इससे पूर्व जो मैच हुआ था बहुत ही खूबसूरत एम्पायरिंग देखने को मिली थी और आयोजन कमेटी और से दोनों ही एम्पायरों को फिर से एक बार कॉल अप किया जा रहा है। कृपया करके अपनी अहम भूमिका जैसी अदा की थी एक बार निष्पक्ष निर्णय इस मैच में भी दें। दोनों ही एम्पायर जो भी अभी एम्पायरिंग की थी, यदि मेरी आवाज सुने तो कृपया करके आपसे रिक्वेस्ट की जा रही है कि एक बार फिर से अपनी एम्पायरिंग का नजारा पेश करें प्लीज। एम्पायर कितने बार एम्पायरिंग करोगे आप लोग यार। तो साथियों एक बार फिर से जुड़ें। आज का चौथा मुकाबला बंगन का नगड़ा वर्सेज रेगसपुरा के मध्य खेला जा रहा है। यहाँ पर टॉस जीता है किसने से? आपने दिया था बंगन नगड़ा। और पहले बल्लेबाजी करेगी रेगसपुरा। दोनों लोकल टीमें हैं, आसपास की टीमें साथियों। बंगन का नगड़ा कैप्टन क्रिकेट लवर वाड़ो है। आप ज्यादा ना फेसबुक पे जुड़ा करो। फेसबुक पे, यूट्यूब पे तो बाद में अपलोड होता है। भाई केडी टाइम लगता है उसमें। फिर भी यूट्यूब चैनल लगाना जरूरी है। हाँ लगता है, लेकिन उसमें लेट होता है भैया। ये फेसबुक पे तुरंत है। एम्पायरिंग मैच आपको दोनों मिलेंगे, लाइव चल रहा है ना? दोनों जगह मिलेगा मैच। तो नहीं, चैनल तो मिल गया था हाँ, क्रिकेट लवर हाँ उस पर भी मिलेगा आपको मैच। था ना उस पे। उस पर बाद मिलता है, बंगन का 15 मिनट होता है। अतिरिक्त खिलाड़ी नहीं आए भैया मैच क्योंकि नेटवर्क इशू है यार, है ना, तुरंत लोड नहीं देता दोनों चीजों का। गुड भाई साहब। मुकेश जी कहाँ चलाते चले गए सर? वो मैच खत्म हो गया, दूसरी मैच हुआ है तो इसलिए मैच को उस वीडियो को अपलोड करने के बाद में नए वीडियो में आए हैं भैया जी। बाकी रेगसपुरा की टीम की बल्लेबाजी है और बंगन का नगड़ा की गेंदबाजी यानी फील्डिंग है। आप एक बार ये बताइए भैया कि वीडियो ठीक है ना सर? जूम किया जाए एकदम ठीक है। अजय जी स्वागत है भैया आपका। थोड़ा सा आप कोऑपरेट करें भाई, तमाम भाई, मैं यही कहूँगा दोस्तों। अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दें भैया। प्रारंभिक जोड़ी के रूप में कैसे भी आ सका भाई और हेमंत एक बार फिर से जुड़ते ही आप सबसे पहले भैया लाइव को शेयर करेंगे। तमाम भाइयों से निवेदन रहेगा, गोलू भाई आप लाइव को शेयर करें भैया। मुकेश जी जो बॉल ओके, वो है स्ट्राइकर। धन्यवाद सर आपका। निश्चित रूप से चाहे नेशनल क्रिकेट हो, चाहे स्टेट क्रिकेट हो, अंतर्राष्ट्रीय हो, प्रारंभिक जो बल्लेबाज अच्छा दिख रहा है भैया, थैंक यू सर। पूरी तरह से दारोमदार रहता है। योगेश सीपी एकदम फेवरेट, थैंक यू योगेश भाई। आप मेरे भाइयों दोस्त, आप तो हमेशा जुड़ते हो, तो आप अपना बिना के सबसे पहले आते लाइव को करते शेयर प्रारंभिक जोड़ी रेगसपुरा की और ओर कमेंट लाइक जरूर करें। और बंगन का नगड़ा की ओर से थैंक यू। कंधों पर भार संभाला है जिन्होंने। तो रेगसपुरा के दोनों अपने बल्लेबाज आ चुके हैं। गेंदबाज है रवि। दोनों ही एम्पायर अपनी पोजीशन लेते हुए और देखना है कि रेगसपुरा किस तरह की क्रिकेट यहाँ पर थैंक यू भाई, थैंक यू, लव यू मेरे भाई योगेश भाई जी, लव यू। और कितना स्कोर ले जा पाती है। मैदान ज्यादा से ज्यादा भाई जुड़े जिस तरह और तमाम भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल की एकदम बरसात से हुई थी उसको पूरी तरह से जो कमियां थी वो पूरी कमियों को पूरा कर दिया है। बरसात ने पूरी तरह से एक मेच्योर्ड जैसे पक चुका है। बस पूरी कुछ तरह ही समय से में तैयार है इस मैच की मैदान। पहली गेंद डाली जाएगी। तो रवि मैच की पहली गेंद लेकर और जो ग्रामीण क्रिकेट के टूर्नामेंटों में जिन्होंने अपनी अमूल्य छाप छोड़ी है, चाहे वो कितनी भी, तो रवि की पहली गेंद राउंड दा विकेट और शॉर्ट पिच बॉल थी, घूमकर खेल दिया लेग साइड में, एक रन पूरा किया, एक रन मिलेगा सिर्फ। दूसरा रन लेने का प्रयास इसी के साथ खाता खोलता हुआ बहुत ही खूबसूरत फील्डिंग का नजारा पेश करते हुए दूसरे रन की किसी भी गुंजाइश को रोका। रवि की पहली गेंद थी, शॉर्ट पिच थी, उठी नहीं। यदि उठती तो हस्त्र कुछ और होता, लेकिन अपना खाता खोला। अपने ओवर की अगली गेंद लेकर पावर प्ले का ओवर है और ये बहुत ही खराब गेंद, वाइड करार निश्चित रूप से दी जाएगी और ये वन बाउंस का इशारा भी है। और जो क्रिकेट प्रेमी हैं, क्रिकेट की बारीकियों से जो रूबरू हैं, वो जानते हैं कि वन बाउंस के बाद यदि उसी तरह की गेंद की पुनरावृत्ति होगी। छात्र तो संघ अध्यक्ष अरविंद साता भैया, मैच चल रहा है फिर एक बार लंबे कद के साथ रेगसपुरा वर्सेज और पहली गेंद और इसी के साथ आउट। खामियाजा भुगतना पड़ेगा सफलता मिल गई भाई। और इसी के साथ टीम का नाम बताओ। विकेट का टीम सर रेगसपुरा वर्सेज पहले कहा था प्रारंभिक बेरांडा का कोई बास है भैया, लोकल टीम है दोनों।
जिन्होंने अपना विकेट फेंककर, जरूरत नहीं थी तो अतिरिक्त रन आपको मिलने की गुंजाइश थी। बैरांडापुरा है कोई भैया दोनों ही गेंदें उस टाइम और के आसपास नहीं थी, रेगिस्पुरा लेकिन उसके बावजूद भी रेगिस्पुरा पहली चल जो रही बल्लेबाजी। गेंद थी उसको मारने का प्रयास किया, मरने का जो मुंह जो खोला, स्टेट ड्राइव खेलने का प्रयास था, लेकिन वहां पर फील्डर तैनात था और बहुत ही खूबसूरती के साथ उन्होंने कैच में तब्दील कर पेविलियन का राह दिखाई यहाँ पर ओपनिंग बल्लेबाज को। और महज 2 रनों के स्कोर पर पहला विकेट खोया। 2 रन 1 विकेट के लिए नए बल्लेबाज गोलू के रूप में सरपंच जो कल्याणपुरा। गार्ड ले रहे हैं भाई राजकुमार। सचिन मीणा जी भाई लाइव को देखकर कल लाइव चल रहा था, और आर से भाई लाइव जानकारी चल के रही लिए मैं है। बता दूं सचिन मीणा श्रोताओं के लिए कि दोनों ही रियल ब्रदर हैं, राजकुमार और सौरभ दोनों ही। हेमंत अगली गेंद और एक बार बहुत ही सुंदर गेंद, इस बार नियंत्रण में रखी गेंदबाजी को और राउंड द विकेट गेंदबाजी है। पड़ने के बाद में ऑफ स्टंप के बाहर निकली गेंद, बाकी का काम किया विकेट कीपर ने खूबसूरती के साथ। डॉट बॉल और अब अगली गेंद लेकर रवि, देखना है ये भी सुंदर हवा में गेंद उछाल दिया, फील्डर से पीछे जा रहे हैं और इसी बीच एक और सफलता। ये तो दोनों शुरुआत के जल्दबाजी बल्लेबाज की पेविलियन में अपना मात्र विकेट 2 रन पर 2 खोकर विकेट। आवश्यकता नहीं थी रेगिस्पुरा इस टीम तरह का आउट हो भेजा। चुके हैं। पहला ओवर चल रहा है, 12 सॉरी 6 ओवर का मुकाबला है। निश्चित रूप से जिम्मेदारी थी, लेकिन अपने आप को नियंत्रण में नहीं रखा और अभी विकेट गिरा था। तो इसी के साथ दूसरा विकेट का पतन निश्चित रूप से बंगन का नगड़ा ने राहत की सांस ली होगी। बंगन का नगड़ा वर्सेस रेगिस्पुरा। नियंत्रण से बंगन का नगड़ा वर्सेस रेगिस्पुरा का मैच है भैया। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद रखी, मिडिल स्टंप की गेंद थी, उसको हवा में बल्ले का मुंह खोला, लेकिन बल्ले का मुंह इस तरह का खोला कि गेंद हवा में रही, काफी समय था। और साथियों तमाम भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है सेकंड डाउन के बीच आए हैं स्ट्राइकर बल्ले। भाई। इसके बाद पता नहीं मैच कितने होंगे, लेकिन इसके बाद एक मैच और होगा, उसको मैं लाइव करूंगा। उसके बाद मैं घर जाऊंगा भैया जी। कितना कुछ आगे ले जा पाते हैं स्कोर। जो टोडरा का मैच है वो लाइव किया जाएगा, उसके बाद अपन नहीं कर पाऊंगा, तो नींद आने लग गई है, तो घर जाऊंगा भाई। उसके बाद तो देख गेंद लेकर आएंगे। पावर प्ले का पहला ओवर चालू है, लेकिन एक सोचा एक्सरसाइज ही हो जाए गेंद फेंकने के बहाने। पहले बल्लेबाज तैयार नहीं था, लेकिन पूरी तरह से अपनी उसकी बॉडी लैंग्वेज से देखा जा सकता है कि 2 विकेट के बाद उनका शरीर कुछ बॉल की तरह उछाल में आ गया है। ओके भाई साहब, ओके धन्यवाद सर। हम समझ सकते हैं कि दिल्ली पुलिस तो जितने भी मेरे भाई हैं सबसे पहले लाइव को शेयर करें, कमेंट एक बार करते फिर जाए भैया। ऑन द विकेट ये शॉट से खराब गेंद थी, बैक फुट पर जाकर खेलने का प्रयास करते तो कुछ अलग असर होता, लेकिन पूरी तरह से बल्लेबाज को पूरी तरह से एकदम दबाव में ला दिया। और होना क्यों, अभी जल्दबाजी नहीं है, अभी विकेट गिरे हैं 2, तो निश्चित रूप से विकेट बचाना होगा और जो गेंद मिलेगी निश्चित रूप से इस तरह की गेंद। और कालूराम पूरी तरह से एकदम एक बार फिर राउंड द विकेट रवि की तेज रनअप के साथ। ये बहुत ही खराब गेंद, अभी मैंने कहा कि निश्चित रूप से खराब गेंद मिलेगी और वो मिली भी। नो बॉल, फ्री हिट भी ओके, तो ये नो बॉल थी। अब पूरी तरह से कालूराम जी अपने हाथ खोल सकते हैं, बल्ला भी खोल सकते हैं, शरीर को भी खोल सकते हैं, पूरी तरह से फ्री हैं आप। और ये बहुत खराब गेंद, एक बार फिर से बल्ला लगा जरूर मुझे लगता है, लेकिन नो बॉल थी, तो नो बॉल पर पूरी तरह से सुरक्षित है अपनी क्रीज पर। ओवर की समाप्ति भैया। तो इसी के साथ कसमकस भरा हुआ ये ओवर, और पहले ओवर में मेरे साथी स्कोर बता रहे हैं मात्र 3 रन किए हैं, 2 विकेट और 2 विकेट। तो पूरी तरह से जो इरादे थे रेगिस्पुरा के, उनके पूरी तरह से उन पर पानी फेर दिया है रवि ने। और अब संजीव भाई, इससे पहले मैच में कौन विनर? सर वो जो सिकंदरा के पास टीम आई थी, बैराड़ा कौन सी टीम है, वो जीती है भैया जी। अगला ओवर लेकर लंबे कद के गेंदबाज है, पहले छोटे कद के गेंदबाज से उन्होंने पूरी तरह से अपनी कला को यहाँ पर अजय भाई धन्यवाद सर, आपका भी धन्यवाद, और अब गेंदबाज का नाम शुक्रिया मेरे बताइए भाई। भाई। आप बिल्कुल आप एक काम करना भाई, अजय भाई हमारे लाइव को लाइक करें एक बार तो भैया, मोनू और की लाइव को पर्सनालिटी शेयर करें जबरदस्त भैया। है और ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे। निश्चित रूप से विकेट
रोक कर कुछ शानदार शॉट खेलने होंगे। यहाँ पर एक चेजिंग स्कोर बनाना है। पावर प्ले की पाबंदियां अभी भी लागू है और इस ओवर में विकेट बजा ओवर द विकेट और ये ऑफ स्टंप की गेंद को मार दिया, लेकिन इसी मिलेगा बीच एक मौका रन। था एक रन लेने का। निश्चित रूप से ग्राउंडेड शॉट किसी तरह के कोई बाउंस या कैच की संभावना आरसी भाई कल भी, हाँ बिल्कुल भैया गोलू भैया, अगर कल मैं अलवर नहीं गया, अलवर एक टूर्नामेंट है उसका फाइनल और सेमीफाइनल मैच, अगर कल वहाँ मौसम ठीक होता है या वहाँ ग्राउंड में मैच नहीं होंगे तो मैं आऊँगा पक्का भैया। जय मिनेश कल भी दिखा नहीं, पूरा मैच टूर्नामेंट दिखाऊंगा भाई गोलू भाई, खेड़ा कल्याणपुर के इस आपके इस खूबसूरत टूर्नामेंट को मैदान पूरे पर को एक करने बार की फिर कोशिश चले। करूंगा दोस्त। मोनू और ये खराब गेंद, बहुत खराब गेंद, वाइड बॉल, शॉर्ट पिच गेंद होती है तो उछाल और ज्यादा लेती है। उसी के साथ सुंदर एम्पायरिंग और इस अतिरिक्त रन के साथ लगता है एक बाउंस का इशारा भी एम्पायर महोदय ने किया है। तो एक और अतिरिक्त रन, एक बार फिर मोनू चले ओवर द विकेट और ये अच्छी गेंद थी। मिडिल स्टंप की गेंद को स्ट्रेट सीधा ड्राइव खेल खेला दिया है। लॉन्ग ऑन एक तरफ, रन फिल्डर जरूर मौजूद है, निश्चित एक रूप से मिलेगा। पूरा किया। दूसरा रन लेने का मिसफील्ड जरूर रही, लेकिन इतनी समय नहीं कि दूसरा रन ले अलवर सके में और भैया किसी रन आउट की संभावना को ऐसे रिस्क लेना दीनार भी है कोई चाहेंगे। दीनार, अभी दो शायद विकेट दीनार। हुए हैं, तो इस एक रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर वहां पर है सेमीफाइनल और फाइनल दिनार में। 6 रन ये रेगसपुरा अपने दिलो दिमाग पर रखे, मात्र 6 रन। और एक बार ये ऑफ स्टंप की गेंद वाइड को बॉल। मारने का प्रयास, लेकिन और स्टंप के ऑफ स्टंप के बाहर पाया और एम्पायर ने अपनी मेव का बड़ौदा यहाँ पर और दीनार दो टूर्नामेंट है अलवर में, और एक और है अलवर में। 3 टूर्नामेंटों के लिए कॉल आया हुआ है दोस्त, लेकिन अब देखता हूँ कौन से में जाता 4 हूँ। रन है अतिरिक्त। अगर मौसम ठीक रहेगा तो एक बार फिर नहीं, मोनू पड़ोस में है, इसलिए को कर लिया करेंगे भैया जी। ओवर द विकेट और ये घूमकर मारने का प्रयास, लेकिन बहुत एक रन और मिलेगा। फील्डिंग, लेकिन मिस फील्ड के कारण एक रन। दोनों ही बल्लेबाजों ने अपने छोर बदले, लेकिन कुछ पावर प्ले का ओवर बनोकर एक ओवर में जीत गए भाई साहब। यहाँ पर देखने को देने होंगे। विनोद भाई राम राम, धन्यवाद। संजीव कुमार जी, बनोकर ने को 25 रन का टारगेट दिया था पाटन ने, और वो एक ही ओवर में बनोकर ने मनोज गाजी के 4 छक्कों से हासिल कर लिया भैया पहले ओवर में ही। भाई लेखराज का लेखा जो का ये गेंद बाहर निकली है लेग स्टंप पर, वाइड बॉल। वाइड करार दी जाएगी, दीवी। और भाई लेखराज उनका नाम ही है लेखराज, तो लेखनी से पूरा राज खोल देते हैं और स्कोर में अपना राज खोल रहे हैं कि 4 रन तो हैं, बल्ले से 5 रन है अतिरिक्त। मोनू छोटे रन के 9 रन हो गए भैया। ओवर द विकेट और ये और बाहर निकली गेंद, और क्या होगी वो वाइड हम बॉल। जानते हैं, लेकिन एम्पायर के इशारे का इंतजार था और इसी के साथ बढ़ता हुआ इसको डबल फिगर में पहुंचा है। 10-10 रेगसपुरा जय मिनेश क्रिकेट क्लब खेड़ा कल्याणपुर के मैदान पर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पहले ओवर में 2 महेंद्र विकेट और मोनू अदलपुर, की स्वागत अगली भैया, गेंद। राम राम। और फिर वाइड होगी निश्चित रूप से। वाइड पे वाइड, एम्पायर जी वाइड, क्या गेंदबाजी कर रहे हैं भाई। 2 विकेट मिल जरूर गए उनको, लेकिन अच्छी गेंदबाजी पहले ओवर में भी नहीं थी। और इस ओवर का हस्र तो हम देख सकते हैं कि मोनू ने गेंदबाजी को मजाक बना दिया है और रेगसपुरा चाहेगा कि इसी तरह की गेंदबाजी हो। और कालू अब सामना करेंगे मोनू का। CM एमरोड भाई बहुत मेहनत करते हो। अरे भैया आपका प्यार और सपोर्ट है दोस्त, और ये प्यार आप ही इस तरह से मिल भाई। टूटियाबाज का मैच कब है? विनोद का भाई कमेंट है सर, वो मैच कल है, दिन में 1 बजे मैच है भैया। और राउंड द विकेट गेंद है, ये अच्छी गेंद, बहुत ही सुंदर गेंद, स्ट्रेट ड्राइव, 1 रन निश्चित रूप से मिसफील्ड हुई है। दूसरा रन लेने का प्रयास किया भी नहीं और कोई गुंजाइश भी नहीं, तो इस 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 1-12 12 रन हो गए भाई, 12। फिर राउंड द विकेट और ये बहुत ही सुंदर पारी का दूसरा ओवर चल रहा है, 12 रन बन चुके हैं साथियों। रेगसपुरा टीम बल्लेबाजी कर रही है। तो पावर प्ले की ये गेंदे हैं, कुछ मौके हैं, उनको बुनाना है। एक बार फिर मोनू चले राउंड द विकेट और गेंद हवा में उठ गई है, इसके लिए फील्डर मौजूद है, एक और सफलता। और हवा में गेंद जरूर है, तो इस तरह रेगसपुरा का तीसरा विकेट खो दिया है। लंबी 12 रन 3 विकेट और उसी तरीके से अपना तीसरा विकेट। तो रेगसपुरा की ये बल्लेबाजी अलग ही पूरी नजारा तरह से ध्वस्त। देखिए साथियों, खिलाड़ी बिना जूते चप्पल के क्रिकेट ग्राउंड में फील्डिंग कर रहे हैं भैया। और पहली कभी गेंद देखा है ऐसा पर टूर्नामेंट आपने? दूसरी गेंद पर
विनोद भाई बोल रहे हैं कि भैया मैं गुजरात से देख रहा हूँ। भाई साहब धन्यवाद आपका, शुक्रिया भाई साहब। उसके बावजूद 3 विकेट का पतन, तो हम काबिलियत को पूरी तरह से नेश नाबूद कर। विनोद भाई लाइव को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करते जाएं भैया। और भाई लेखराज बता रहे हैं कि 2 ओवर पावर प्ले के समाप्त हो चुके हैं और 2 ओवर की समाप्ति पर 3 विकेट के नुकसान पर रेगसपुरा का टीम स्कोर मात्र और मात्र 12 रन। 2 रन 12 रन 3 विकेट रेगसपुरा टीम का स्कोर है। अब तीसरा ओवर लेकर आ रहे हैं, गेंदबाज का नाम बताएं भाई। भरत। तो भरत जी का रामायण में जो रोल था, अब देखना है कि स्पिन गेंदबाजी ओम प्रकाश मीणा। राउंड द विकेट, सर, अलग तरह की गेंद 51,000 रुपए की, और इसी गेंद निकल गई विकेट के पीछे। फील्डर दौड़ रहे हैं और 1 रन पूरा किया, दूसरा रन पूरा करने के लिए जा रहे हैं। 2 रन पूरे कर लिए हैं। गेंद काफी आगे निकल गई है, लेकिन एम्पायर के फैसले का भी इंतजार। सर ये ट्रॉफी कितने? सर 51,000 रुपए की भैया जी। भाई का कमेंट आ गया, सचिन का बता रहे हैं 51,000 रुपए। बिल्कुल सर। तो निश्चित रूप से ये पहली बाउंड्री, नो बॉल है, एम्पायर बहुत नो बॉल। तो एक बार फिर और घूमकर मारने का प्रयास, लेकिन बॉल इन स्विंग बॉल है, पड़ने के बाद में अंदर की तरफ गेंद आती है। बल्लेबाज पूरी तरह से चकमा खा रहे हैं। डॉट तो बॉल। निश्चित रूप से स्पिन गेंदबाजी का यहाँ पर कमाल। एक बार फिर ओवर द विकेट और इस बार फिर से अच्छी गेंद पड़ने के बाद अंदर घूमी, बल्ले के ऊपरी सिरे के पास, गोलू भाई कीपर के पास। सिर्फ तो आपका प्यार सपोर्ट चाहिए दोस्तों। भाषा में तो बाल बाल बचे। मैं तो ये कहूँगा जहाँ भी आपका ग्रुप है गांव का, उसमें आप हमारी वीडियो पहुँचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमें देखें। स्पिन गेंदबाजी है और ये इस बार चकमा खा गए। तो निश्चित रूप से अच्छी गेंदबाजी, लेकिन 1 रन मिल जाएगा यहाँ पर। कामयाब रहे अपने छोर। ओम प्रकाश जी बोल रहे हैं 2024 में ट्रॉफी होता है खुर्द में। अच्छा, स्कोर 18 3 विकेट के नुकसान पर रेगसपुरा पहले बल्लेबाजी करते हुए। भरत की काबिले तारीफ गेंदबाजी, बल्लेबाज पूरी तरह से चकमा खा जा रहे हैं। जैसे ही गेंद पड़ती है, पड़ने के बाद अंदर की तरफ स्विंग होती है। एक बार फिर ओवर द विकेट भरत चले अपने शॉर्ट रनअप के साथ। और ये देखिए पड़ने के बाद में इतनी बाहर निकली कि एम्पायर को वाइड देने में किसी तरह बहुत ज्यादा अतिरिक्त रन दे रही है टीम। तो निश्चित रूप से अतिरिक्त रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 19-19। 19 रन हो गए साथियों। पारी का तीसरा ओवर चल रहा है। फिर वाइड गेंद के बाद अगली गेंद लेकर तीसरे ओवर की अगली गेंद देखना है क्या कुछ कर पाते हैं। और ये खराब गेंद, इस बार गेंद को घुमा दिया है, गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर, लेकिन फील्डर डाइव मारे लेकिन नहीं रोक पाएंगे। अभी बाकी है कि 4 रन का सर आएगा एम्पायर की तरफ से। चौका जब जाके कोमल के बल्ले से आया शानदार चौका। 77 नंबर की टी शर्ट में कोमल मीणा रेगसपुरा लाजवाब शॉट में 23 रन। स्कोर बढ़ गया 23 रन। रेगसपुरा टीम अब हाथ खोलने होंगे रेगसपुरा को। आधा मैच लगभग पूरा हो चुका है। भरत एक बार फिर अपने ओवर की अगली गेंद लेकर, और अभी अभी 4 रन पड़े हैं। निश्चित रूप से बल्लेबाज उत्साह और जोश के साथ होंगे। फिर खराब गेंद वाइड करार दी जाएगी और निश्चित रूप से दी भी। तो अभी अभी इस चौके के साथ पूरी तरह से बहक गए यहाँ पर भरत जी अगली गेंद लेकर। लंबा ओवर काफी हो चुका है और ये अच्छी गेंद पड़ने के बाद में उठने के बाद बल्लेबाज समझ नहीं पाए, लेकिन वाइड जरूर। और इस अतिरिक्त रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर रेगसपुरा पहले बल्लेबाजी करते हैं 25-25। अगली गेंद भरत की स्पिन और ये घूमकर मारने का प्रयास। 4 रन। 2 फील्डरों को छोड़ 3 फील्डरों को पीछे निकल गई गेंद और जब अंधेरे में फील्डर देखना ही नहीं रोक पाए। सीमा रेखा के बाद 4 रन। चौका, एक और चौका कोमल के बल्ले से। लेकिन अब जो अंतिम गेंदों में उन्होंने रन लुटाए हैं, पूरी तरह से रेगसपुरा के कैप्टन ने राहत की सांस ली होगी कि 3 विकेट जल्दी जल्दी गिर गए, कोई स्कोर नहीं था। लेकिन इस चौके के साथ बढ़ता हुआ स्कोर अब हुआ है 29। 29 रन हो गए भैया। 3 ओवर का खेल जारी है। 3 खिलाड़ी खो दिए हैं, लेकिन अच्छी रन रेट लेकर बल्लेबाजी कर रही है यहाँ पर। एक बार फिर अपने ओवर की अगली गेंद लेकर ओवर द विकेट और एक बार लेग स्टंप की तरफ गेंद घूमी जरूर गेंद
लेकिन एम्पायर की ओर से कोई वाइड बॉल का सर एम्पायर द्वारा एक बार फिर से। निश्चित रूप से हम जो समझ रहे थे वो देर से 30 रन। लेकिन सोच समझ के दिया है। पढ़ने के बाद में लेग स्टंप के बाहर निकली तो निश्चित रूप से अतिरिक्त भाई साहब, गोलू भाई साहब धन्यवाद आपका, बहुत बहुत स्वागत भाई। और गोलू भाई किसी दिन ग्राउंड में आए तो मुझसे जरूर मिले भाई, आप मेरे साथ मुझे बताएं, आके मिलेंगे भैया, मैं गोल लूंगा ना भैया जी, आपसे इंतजार रहेगा आपका। यहाँ पर बल्लेबाज और इस बार ऑफ साइड में खेला है और एक बार गेंद जा रही है फिर से, और मुझे लगता है लेकिन 2 रन तो कम से कम बल्लेबाज पूरा करेंगे। ये तो एम्पायरों के उसमें है पूरी तरह से कंट्रोल में, लेकिन 2 रन और मिस फील्डिंग है भैया यहाँ पर, और तीसरा रन पूरा कर लिया। दुरुस्त होते स्ट्राइकर बल्लेबाज तो निश्चित रूप 2 से रन भी होता, 3 रन हो गए थे भैया, बिना बाउंड्री होता, लेकिन 3 रन और ये बहुत ही फायदेमंद ओवर रहा है रिगसपुरा के लिए। तो 3 ओवर में हो गए भैया इनके स्कोर 33 रन हो गए भैया, 3 ओवर में 33 रन। ओ भाई, ओ हेलो, और भाई लेखराज बता रहे हैं कि 2 ओवर में गाली नहीं यार दोस्त यार, और अभी 33 रन हो गए हैं, तो हम समझ सकते हैं कितने रन भरत भाई ने इस ओवर में लुटाए हैं रिगसपुरा के लिए। तो अब चौथा ओवर सर इस मैच के बाद जाऊंगा टोडरा टीम का मैच करने के बाद भैया, नींद तो आ रही है लेकिन लास्ट। रवि ने जो पहला ओवर किया था, कौन सी टीम है भैया बताएंगे सर आपको? राउंड द विकेट और ये खराब गेंद, 33 रन हो गए 3 ओवर में, चौथा ओवर चल रहा है भैया ये। पढ़ने के बाद में धन्यवाद यादराम भाई, पहुंच गई घर पे भैया, यादराम भाई आपकी टीम पहुंच गई घर पे। गेंद फेंकते राउंड द विकेट, गेंद बल्लेबाज तैयार है, बड़ा ये शॉट, बहुत सुंदर गेंद थी, लेकिन बल्ले का सही संपर्क नहीं मिलेगा, सिर्फ 1 रन। लेकिन 35 रन को खोद कर निकाल दिया यहाँ पर, निश्चित रूप से इस रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर। थैंक यू सर, थैंक यू, लव यू यादराम भाई, धन्यवाद आपका। और साथियों मैं बता देता हूँ, गनीपुर में भी लेदर बॉल टूर्नामेंट हुआ, गनीपुर वालों ने बहुत ज़्यादा प्यार और सपोर्ट मेरे को दिया दोस्त, बहुत बहुत धन्यवाद गनीपुर वालों का। बिल्कुल पहली बार मैं गनीपुर में पहुंचा और लेकिन जो प्यार और सपोर्ट दिया, अगली गेंद अच्छी, लेकिन इसके साथ एक और सफलता। तैनात था थर्ड मैन रिगसपुरा वर्सेस राज घुसेंगे भाई, रिगसपुरा टीम बल्लेबाजी कर रही है और दूसरी टीम कोई बंगाल का नंगड़ा है। तो कालू राम जी के द्वारा ज्यादा योगदान नहीं दे पाए अपनी टीम के लिए, तो चौथे विकेट का पता। ओके भैया ओके, अभी बालाजी मोड़ पे हैं। ओके भाई साहब आराम से जाओ दोस्तों। उनकी उम्मीदों पर पूरी तरह से गिरदार लाल जी बोल रहे हैं कहाँ है मैं सर, ये है कायम यहाँ पर खेड़ा कनालपुर। भाई कालू का स्थान लेने के लिए अब आए हैं राहुल। एक बार फिर जोश से लवरेज, ये पटकी हुई गेंद थी, जानबूझकर पटकी हुई गेंद थी, बहुत तेजी के साथ फील्ड की और थ्रो किया जरूर, लेकिन यदि लगता 1 रन और मिलेगा भाई साहब। स्ट्राइकर बल्लेबाज तेज तर्रार नहीं थे, निश्चित रूप से आप सभी भाई बताएंगे सर लाइव किस तरह से चल रही है, वीडियो ठीक है एकदम, थोड़ा जूम किया जाए या नहीं। और 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर अब 4 विकेट के नुकसान पर 35 रन हो गए भैया, चौथा ओवर चल रहा है पारी का, 4 विकेट के नुकसान 35 रन रिगसपुरा टीम का। इसके बाद फिर रवि राउंड द विकेट और ये अच्छी बॉल, नीची गेंद रही, बल्लेबाज गेंद मिस हुई और दौड़कर 1 रन पूरा कर लिया। 1 रन पूरा किया है, लेकिन दूसरा रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं और इस 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर अब 4 विकेट के नुकसान पर रिगसपुरा पहले बल्लेबाजी करते हुए 36-36 लगभग 36 रन भैया जी। यात्रा भाई का कमेंट फिर से मेरे लिए आया भाई साहब, आपका बहुत ही बहुत आभार करूंगा यात्रा भाई, लगातार आप जुड़े रहे हो, लगातार अपडेट दे रहे हो, इसके लिए क्या बोलूं दोस्त आपको, मैं दिल से सैल्यूट करता हूं मेरे दोस्त आपको। और आपका जो कमेंट है उसके लिए भाई ये बोलूंगा दिल से शुक्रिया मेरे भाई, आप सबके प्यार और सपोर्ट की मुझे बहुत ज्यादा। समाप्ति दोनों ही बल्लेबाज पूरी तरह से मंत्र जो भाई पूतरे की टूर्नामेंट का आ रहा है भैया, गोलू भाई ने कमेंट कर दिया है, आप वहां एक बार देख सकते हैं। तो 2 ओवर का खेल बाकी है पहली पारी में साथियों, विकेट बाकी और स्कोर को लगभग 60 के आसपास कैसे ले जाया जाए। तो 36 रन
4 ओवर में 36 रन। 4 ओवर की अब 12 गेंदें बची हैं पहले पारी में। पहले बल्लेबाजी करते हुए गोलू भाई धन्यवाद आपका। बनाए हैं, जिनमें भरत के का अहम योगदान रहा है। और अब 5 ओवर लेकर आ रहे हैं यहाँ पर दीपक या अमित? दीपक साइड बोल दियो। दीपक लंबे कद के दीपक है। रोशनी यहाँ पर लाइटिंग की है, लेकिन दीपक की रोशनी अभी बाकी है। तो दीपक की रोशनी से कितना उजाला होता है। लंबा रन भी जरूर है। राउंड द विकेट चले तेज, बहुत तेज। क्या बात है। दीपक के एक बार फिर से एम्पायर का वाइड बॉल। सामने ही अंधेरा है। इस गेंद टीम ने बहुत ज्यादा तेज रन दिए भाई साहब, बहुत ज्यादा। लाइन और लेंथ पकड़ने में, लेकिन दीपक की जो काबिलियत है, बॉडी लैंग्वेज है, कुछ अलग तरह की है। तो पहली गेंद वाइड और इसी के साथ 37 रन। 37 रन की अगली गेंद राउंड द विकेट। बैट्समैन तैयार है। फील्डिंग किया, फील्डर मौजूद है और विकेट। फील्डर ने मिसफील्ड किया है काफी समय। नहीं, कैच मिस हो गए भैया, सॉरी। गए थे, ये आगे फ्लैश आ गया था काफी समय था। गोलू भाई धन्यवाद। 1 रन और मिल जाएगा, अभी स्कोर बढ़ जाएगा 38 रन किया है कैच को। और इस 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर अब 38। 38 रन हो गए भाई। दीपक अपने ओवर की 5वें ओवर की अपने कोटे की अगली गेंद लेकर बैट्समैन और अभी भी दर्शक लगभग 100 के आसपास है भाई। पूरी तरह से आतुर है। राउंड द विकेट और बहुत बड़ा शॉट, बहुत बड़ा हिट खेला है। बेहतरीन, शॉट को लाजवाब छक्का। इनिंग में, रिगसपुरा की इनिंग में ये पहला शॉट है। बहुत ही बेहतरीन 6 गेंद को शॉर्ट पिच गेंद को पुल कर दिया बैट के लिया और शानदार 6 रन। दर्शक जिसके लिए पूरी तरह से जमे हुए थे, उनको पूरी तरह से मंत्र मुक्त कर दिया। तो लॉन्ग ऑन 6, बहुत ही सुंदर स्कोर पहुंचा 44 रन। पहला 6 और निश्चित रूप से बिल्कुल विकेट। हालांकि एक बार देखा जाए तो रिगसपुरा टीम की स्थिति खराब थी, लेकिन लगातार रन बनते जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में मैं कहूंगा कि जिनकी खराब गेंदबाजी रही, उसके कारण ये मैच पढ़ने के बाद में बनी हुई है टीम अभी से गेंदबाज पर दबाव रहेगा। राउंड द विकेट और फिर से पुल कर दिया है। और इस बार सीधा फिल्टर किया था मैं, लेकिन 1 रन यहाँ पर। और फील्डर बहुत बढ़िया। यदि और थोड़ी स्कोर पहुंचा 45 रन। तो निश्चित रूप से 4 रन होने की संभावना रहती। धन्यवाद भाई साहब। लेकिन इस 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर अब 45। 45 बन गया साथियों। पारी का पहली पारी चल रही है। तैयार है और देखना है इस बार मारने का प्रयास, लेकिन गेंद को बिल्कुल मिडिल स्टंप के आसपास रखा। और इसी बीच मौका था बल्लेबाज को अपने 1 रन और अतिरिक्त रन, 1 रन और अपनी टीम के 46 रन ऐड करने का हुआ भी। और उसी के साथ अर्धशतक से सिर्फ 2 रन दूर रिगसपुरा। 48 रन टीम का स्कोर हो गया भाइयों। रिगसपुरा टीम चौथा ओवर चल रहा है यार। वही तो बोल रहा मैं मेरे सब 46 थे। निकल गई है पीछे, लेकिन थ्रो, और मुझे लगता है थ्रो सीधा लगा है। एम्पायर का सर आउट। जो सीधा थ्रो लगा है तो उसका खामियाजा रिगसपुरा को भुगतना होगा। और वाइड बॉल भी है भाई। और से आउट करार दिया है एम्पायर महोदय। वाइड और इसी के साथ आउट। तो चुस्त दुरुस्त थे थर्ड मैन में फील्डर। जैसे ही गेंद निकली वाइड गेंद, उन्होंने कलेक्ट किया। विकेट कीपर से मिसफील्ड हुई, लेकिन थर्ड मैन ने सीधा थ्रो दिया। सटीक थ्रो था और नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज पहुंच नहीं पाए थे क्रीज में। और इसी के साथ 5वें विकेट का पतन 47 रन पर। और उनका स्थान लेने के लिए अब अगले बल्लेबाज जा रहे हैं। भाई नाम है बल्लेबाज का नाम बताएं भाई साहब। अरे जो दर्शक थे यहाँ पे रिगसपुरा के, एक आदमी आ जाओ, अभी बैठे थे, वो कहाँ चले गए भैया? 47। नहीं कितने हुए? वाइड दिए उसी का तो है। हाँ तो उसी का 46 के बाद 47 हुआ है बड़े भाई। आप चिंता ना करें, यहाँ पर पूरी तरह से निश्चिंत रहें। किसी तरह की कोई गलती नहीं मिलेगी यहाँ पर। जो स्टेटिक्स का लेखा जोखा, उनका नाम ही लेखराज है। और ये मौका था पूरी तरह से शॉट मारने का। फुल टॉस बॉल थी, लेकिन बाउंड्री में तब्दील नहीं कर पाए। और इस 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर अब 48। दीपक एक बार 48 रन हो गए भैया जी। ओवर द विकेट
बल्लेबाज तैयार है और फिर एक बार फुल टॉस। यॉर्कर लाइन की गेंद क्लीन बोल्ड। फुल टॉस ऐसी बलराम सरपंच नांदरी, बहुत अच्छी व्यवस्था है मैच की। बिल्कुल सर। और इसी के साथ ये ज्यादा कुछ दे नहीं पाए अपनी टीम को। यात्राम गणेपुर का भैया एक कमेंट आया मेरे पास, मैं चाहता हूं कि जो भी भाई टूर्नामेंट कराए तो आरसी भाई को ही बुलाएं, क्योंकि जो आप कैमरे वाले को बुलाते हो उनसे तो अच्छा आरसी लाइव दिखाता, जो पैसे खर्च करते हैं उससे बढ़िया तो आरसी को बुलाएं। भैया बिल्कुल आपका बहुत बहुत शुक्रिया यात्राम भाई। ग्रामीण अंचल के लोगों में आजकल हम देख रहे हैं उस यूट्यूब वाले को आप 2500 रुपये 2000 रुपये पर डे देने को तैयार है। एक बार फिर और ये खराब गेंद थी, लेकिन पूरी तरह से मारने का प्रयास नहीं, पर बल्ले और बॉल एक टूर्नामेंट में नॉर्मली आप मान लीजिए 15 से 20 हजार रुपए आप उस यूट्यूब वाले को देंगे लाइव के लिए। 49 और लेकिन एक रन दूर। बात यह है कि वो भैया कैमरा लेके आते हैं, उसको ज्यादा सपोर्ट करते हैं। हम हमारे मोबाइल से दिखाते हैं, उससे बढ़िया दिखाते हैं, फिर भी लोग हमें नहीं बुलाते हैं, ना ही हमें सपोर्ट करते हैं दोस्त। और उसी गेंद की पुनरावृत्ति की है एम्पायर के हाथ। 20-25 हजार रुपये की बात होती है दोस्त। मैं तो आप मुझे मान सम्मान देते हो या खर्चे पानी जो होता है पेट्रोल बढ़ता है उसके भी पैसे लोग नहीं देते हैं भैया जी। लेकिन यात्राम भाई हर इंसान आपकी तरह नहीं होता मेरे भाई, बहुत कम योगदान ग्रामीण क्रिकेट में हर बंदा ऐसा नहीं है। और एक बार फिर गेंदबाज चले और उसी गेंद की पुनरावृत्ति तीसरी हुई है। लगातार वाइड कर रहे हैं और इसी के साथ बिल्कुल भाई यात्राम भाई दिया होगा दोस्त, मैं मानता हूँ उस बात को, लेकिन हम समझते हैं इस बात को, लेकिन लोग उसको देना पसंद करते हैं भैया जी। और इस बार राउंड डेड बॉल भैया, बल्ले का संपर्क हुआ, निकली है गेंद थर्डमैन के लिए, लेकिन इस बार एम्पायर डेड बॉल दो भैया, एक रन से नहीं रोक पाएंगे। और 6 विकेट डेड के बॉल नुकसान पर रेगसपुरा पहले बल्लेबाजी करते हैं। डेड बॉल दे दे 52 बोल वासु डेड बॉल जी हाँ। एक रन को रिड्यूस कर देते हैं, तो इसी के साथ अभी भी 51 रन। कीड़ा बहुत आ रहे हैं दीपक भाई पूरी तरह से किम करते हुए विमूढ़ है। भूपेंद्र जी धन्यवाद सर। चले अरे यार मैं तो कुछ नहीं, इस बीच गेंद को खेल दिया लेग साइड में, एक रन और जल्दी करनी पड़ेगी। और जी हाँ 2 रन ले लेंगे आराम से और पहुंचेंगे भी सुरक्षित क्रीज पर। डायरेक्ट थ्रो पड़ा है, तेजी के साथ थ्रो गया है, लेकिन अपील जरूर की है, लेकिन पूरी तरह से एम्पायर संतुष्ट नहीं, तो इसका मतलब 2 रन। ओवर समाप्त भैया। और 2 रन के साथ दीपक भाई का ये ओवर की समाप्ति। ऐसे ही भैया जब रात हो जाती है काफी लेट, तो सभी के सहारे अपनी नैया को पार लगाते हैं। एम्पायर हो चाहे क्रिकेट कमेंटर हो चाहे लाइव वालों, भैया इंटरेस्ट नहीं रहता है थोड़ा सा। अब आप देख रहे हो कमेंट्री में वो जोश नहीं रहा, और मुझे में भी वो जोश नहीं रहा जो शुरू में यहाँ मैच दिखाने गए थे। 53 रन बनाए हैं। 53 बन गए, लास्ट ओवर कब बच रहा है भैया? और अंतिम ओवर में पहली पारी का लास्ट ओवर है भैया। मोनू दूसरा ओवर लेकर आए हैं अपने कोटे बिल्कुल का। भाई हम दोनों आपको फुल और सपोर्ट करेंगे और करते रहेंगे भाई साहब। बिल्कुल धन्यवाद यादराम भाई। यादराम भाई मैं चाहूँ कि ग्रामीण क्रिकेट में खासकर नाइट टूर्नामेंट हो, वहाँ तो आप मुझे जरूर सपोर्ट ये करें। जो रन बनेंगे नाइट में मैं दिखाता हूँ दोस्त, अगर आप उनको पर डे के हिसाब से 2000 देते हो दोस्त, बल्ले पर तो भाई हमें तो उनसे थोड़ा सा आधा दिलवा दो यार, वार किए जाएंगे। हम तो उसमें भी सहमत है भैया जी। पूरी तरह से फील्ड प्लेसमेंट का मुआयना करते हुए एक बार तो आखिरी ओवर का विकेट चलेंगे। खेल मोनू चलता हुआ पहली गेंद को छाल दिया ऑफ साइड में, घूमकर मारने का प्रयास, पहले लॉन्ग ऑन की तरफ समझ नहीं पाए गेंद किधर गई है। 1 रन के साथ दूसरे में जल्दी करनी पड़ी, 2 रन पूरे कर लिए हैं। 2 रन पूरा कर चुके 55 थे बल्लेबाज। तो पहली गेंद पर 2 रन और इन 2 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर अब 55 के फिगर में पहुंच गया है। 55 रन 55 भैया। और ये सब जो एक तरह से कहेंगे सुस्त पना चल रहा है वो तो नींद के कारण, प्रयोग नहीं करें। आप अच्छे काबिल खिलाड़ी हैं, भाषा पर पूरी तरह से नियंत्रण रखें, क्योंकि और एक बार सोने का फिर टाइम हो गया बहुत से लंबे लोगों का। करके गेंदबाज, और इस बार पटकी हुई बॉल थी, पड़ने के बाद में जो बल्लेबाज सोच रहे थे उतनी कम नहीं उछली, ज्यादा उछली, इतनी ज्यादा उछली कि एम्पायर ने बता दिया है कि इसी गेंद की यदि पुनरावृत्ति हुई तो नो बॉल करार दिया जाएगा। दैट मीन्स 1 बाउंस। यादराम भाई बहुत ही अच्छी बात है, हम तो आरसी भाई को ही बोलेंगे। थैंक यू और सर। फुल टॉस बॉल थी, पूरा बोलो भाई, मौका था, धन्यवाद लेकिन सर। बना नहीं पाए बल्लेबाज। 1 रन पूरा किया है, मिसफील्ड जरूर हुई है, दूसरा रन लेने का प्रयास करेंगे नहीं। और इस
RK सिसोदिया, वेरी गुड, थैंक यू सर। 56 रन। और जो ग्राउंड्समैन है इलेक्ट्रिशियन, देखो सर, मैं हाल फिलहाल जिस क्षेत्र में जुड़ा हुआ हूँ, मैं क्रिकेट कमेटी से कोई फिक्स पैसे नहीं करता हूँ कि आप मुझे इतना दो इतने मत दो, मेरा कोई ऐसा नहीं है सर। ये खराब गेंद है, दुनिया पागल है, हम तो खुद एक दिन में 7-8 हज़ार दिए हैं बेकनरवाल भाई को, जितना उतना होगा। कोई बाउंड्री ना दी जाए और बल्लेबाज ये चाहते हैं मुकेश भट्ट, हम भी RC भाई को एक या दो बाउंड्री लगे बुलाएंगे तो भाई साहब, बहुत अच्छा भाई है, थैंक यू सर। बस आप सभी दोस्त मेरे भाई हैं सब, आप ज्यादा से ज्यादा हमें अपना प्यार और सपोर्ट दे दोस्त। खेलना चाहिए तो मुंह खोला नहीं। और एक बात भाई दोस्त, आप देख लो, मैं किसी भी कमेटी से कोई पैसे वो नहीं करता, आप मुझे जो देते हो 10, 20, 50 रुपए या मेरे तेल भाड़े के किराए का, या नहीं भी देते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं किसी से ये नहीं कहता कि मुझे दिया नहीं दिया या मान सम्मान दिया, मान सम्मान दे बस आपको दोस्तों। हवा में गेंद है और फील्डर पूरी तरह से दौड़े हैं, इसी के साथ एक और सफलता कैच में तब्दील कर लिया है। बस अपना सपोर्ट रखें दोस्तों। मारने का प्रयास था लेकिन बल्ले का मुंह जिधर खोलना चाह रहे थे उधर खुला नहीं और हवा में चली गई गेंद, और रोशनी पर्याप्त है तो उसका पूरा फायदा उठाते हुए यहाँ पर बॉलर ने दौड़कर कैच को पकड़ा। तो इसी के साथ 7वें विकेट का पतन। और अब जो बैट्समैन जाएंगे वो निश्चित रूप से टैलेंडर होंगे और गेंदबाज होंगे। समय मीणा खातीपुरा, बहुत अच्छा भाई साहब, धन्यवाद सर आपका समय भाई साहब। तेज कदमों के साथ स्ट्राइक लेते हुए, गार्ड लेते हुए, और आखिरी ओवर का खेल चल रहा है पहले पारी में भैया। बल्ला है जो किस तरह चलेगा, अंतिम गेंदें हैं, देखना है सुरेंद्र क्या कर पाते हैं। चला जरूर है, ऑफ साइड में खेला है, मिलेगा 1 रन। इतना अच्छा संपर्क नहीं जैसा होना चाहिए था अंतिम ओवर की गेंदों में, और इस 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर अब ओवर की समाप्ति भैया। तो 59-59 60 रन का टारगेट दिया है टीम रेगसपुरा टीम ने। रेगसपुरा की पारी की समाप्ति 7 विकेट के नुकसान पर। मुकेश भट्ट भाई, धन्यवाद सर आपका, शुक्रिया भाई। दोस्त आपके मोबाइल ले जाओ भैया, अपने जौहर दिखाए लेकिन बल्लेबाजी गिन लेना भैया, 3 मोबाइल थे आपके ना। मैदान को शॉट खेले बल्लेबाजों ने और पैवेलियन की ओर अग्रसर हुए। तो 60 रन का टारगेट दिया है जो ये नंगला की टीम है कोई भैया, उसको रेगसपुरा टीम ने। रेगसपुरा टीम करेगी अब गेंदबाजी। आप सब अब जुड़े रहें, अपडेट करते रहें, लाइव को कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं भैया, और अपना प्यार और सपोर्ट लगातार देते रहे भैया जी। बंगन का नंगड़ा के लिए, बंगन का नंगड़ा ये टीम है, लोकल टीम है दोनों टीमें। और हमारे जो साथी है भाई लेक्चरार साहब विक्रम मीना जी, उनके व्यू हैं, उनके अपने जो विचार होते हैं, उनका कहना है जो लेक्चरार के रूप में अपने पीतल नगरी है जो अपने महुआ के पास में पालाहेड़ी, उसमें अपनी सेवा लेक्चरार के रूप में देते हैं और दर्शकों का या खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने के लिए अपना समय निकाल कर आते हैं। स्थानीय खातीपुरा से निवास करते हैं। उनका कहना है कि बल्लेबाजी में इतनी दम नहीं थी और गेंदबाजी में भी दम नहीं थी, तो गेंदबाजों ने बल्ले से ऊपर रन देकर, अतिरिक्त रन देकर उन्हें पूरी तरह से फायदा पहुंचाने की कोशिश की। तो इसी के सहारे 59 के स्कोर पर पहुंच गई है रेगसपुरा। अब परिणाम क्या होगा ये भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है। और बंगन का नंगड़ा के दोनों बल्लेबाज पूरन ओपनिंग बल्लेबाज के रूप में बहुत मजबूत कर काटी है और उनका साथ देने के लिए ब्लैक कमांडो की ओर तरह अग्रसर होते हैं पिच की ओर भाई भरत। ये भरत है जिन्होंने रेगसपुरा के दिलो दिमाग पर अतिरिक्त रनों का अंबार लगा दिया था। अब उस अंबार को बल्लेबाजी से रन निकालकर तब्दील करते हैं, ये देखने के लिए सारे दर्शक और हमारे काबिल खिलाड़ी यहाँ पर मौजूद हैं। भरत का कारनामा देखने के लिए जैसी गेंदबाजी में उन्होंने रन लुटाए थे, गेंद बल्ले से उतने रन निकाल पाते हैं या नहीं, ये उनके कैप्टन ने उनके कंधों पर जिम्मेदारी दी है। और रेगसपुरा की ओर से कोई अतिरिक्त खिलाड़ी हो तो आ जाए कृपया करके। चलो मैं आपको कमेंट लेता हूँ। रेगसपुरा के
जो नेतृत्व यार करते भाई हैं, आरसी कृपया करके भाई को समय को भी जाया ना अपनी करें। इच्छा से जो भी 500,000 रुपये देगा। दर्शक पूरी तरह से जमे हुए हैं, उनकी भी महत्ता को समझें। यादराम भाई हर आदमी आपकी तरह नहीं होता दोस्त, आपकी तरह हर इंसान नहीं सोचता। मैं इस बात को जानता हूँ, मैं बहुत से सारे टूर्नामेंटों में गया हूँ, छोड़कर इस मैदान इस पर सीजन में जमे बहुत हुए से हैं, टूर्नामेंटों में गया हूँ दोस्त, तो उनकी भी समय का ध्यान लेकिन रखें। क्रिकेट और कमेटी लेक्चरार जैसे हमारे नहीं सोचती दोस्त, जैसा आप सोच रहे हो वैसा नहीं सोचती। मौजूद दर्शक उनके टूर्नामेंट में फाइनल शुरू से एंड तक दिखा देता हूँ। कई लोग सोचते हैं कि भाई आरसी भाई आप शुरू में क्यों नहीं जुड़ते हो, आप फर्स्ट में से लाइव दिखाया करो, लेकिन दिखाने से कोई फायदा नहीं है भाई, आप समझो बात को। इसीलिए मैं केवल फाइनल सेमीफाइनल में ही पहुंचता हूं ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखें, क्योंकि अपना कोई चार्ज नहीं है दोस्त। अब मैं पूरे टूर्नामेंट में तेल बढ़ा के जाऊँ आऊँ रात खराब करूँ, लेकिन यदराम भाई आप मेरी भावना समझते हो, मैं क्रिकेट की प्यार करता हूँ। मैं अलवर जाता हूँ दोस्त, मैं अभी गया था लीलोटी, टोडा, बेम, हिंडोन, करौली, गंगापुर, बड़ा पसीना जमा आया है। लाल सूट, जहाँ भी टूर्नामेंट होते हैं दोस्त मैं जाता हूँ दोस्त। तो 2 लाइटें और बुझी लेकिन हुई कुछ हैं, भाई जिसको होते हैं, कुछ क्रिकेट कमेटी हैं, दुरुस्त वो करने पता नहीं का प्रयास करें। लेकिन हम देख सकते हैं कि लाइट के इस नीचे तरह से पूरी जिस तरह से से सपोर्ट मिलना चाहिए उस तरह का पसीने सपोर्ट बहा मुझे रहे नहीं हैं, मिलता है। पूरा प्रयास कर रहे हैं कि लेकिन लाइट कोई नहीं दोस्त, मैं मेरी मेहनत हो। जारी है, मैं मेरी तरफ से पूरा 100% देता हूँ। उनकी मेहनत रंग लाएगी बाकी यहाँ पर। आप जैसे भाइयों का सपोर्ट है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। इंसान के लिए पैसा सब कुछ नहीं है मेरे दोस्त। मैं मेरे खर्चे से मेरी बाइक के माध्यम से पहुंचता हूं, मेरे पास कोई फोर व्हीलर नहीं है। 100 किलोमीटर और 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर मैं अपनी बाइक से रात में मेरी रिस्क के हिसाब से भैया आई जाओ, नहीं अपने तो रिस्क पे जाता हूं भाई। व्यापारी चालू मत करवाइएगा जब तक ना आ जाए। जब तक तो मैच की पहली गेंद लेकर तैयार हैं। गेंदबाज का नाम बताएं। ये कोमल है और कोमल के हाथों में गेंद बड़ी हार्ड सौंपी है आपने। तो कोमल जिनके हाथ है और गेंद पूरी तरह से हार्ड है, लंबे रनअप के साथ ओवर द विकेट पहली गेंद थोड़ी शॉर्ट रखी, पड़ने के बाद एक रन मिल जाएगा इसी के साथ। 60 रन का टारगेट भैया। इतना अच्छा संपर्क हुआ नहीं हुआ। पहली गेंद पे खाता खोल लिया है टीम बंगन का नंगला। खोला अपनी टीम का। ये टीम है और लोकल टीम है दोनों। 60 के टारगेट को चेज करते हुए बंगन के लंगड़ा तमाम भाइयों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और भाई आप थोड़ा सा ये बताएं, पूरण और भरत ठीक दिख रहा है मेरे दोस्त? अब स्ट्राइकर और जूम किया जाएगा। भरत और भरत सामना करेंगे पहली गेंद और पटकी हुई बॉल थी। अपील जरूर बहुत बढ़िया की है, गेंद, बहुत लेकिन बढ़िया पटके के गेंद। ऊपरी सिरे से निकल गई गेंद। बल्लेबाज समझ नहीं पाए भरत, और भरत के लिए डॉट बॉल करने के लिए काफी कुछ है इस मैदान पर। अपने बल्ले के साथ जौहर दिखाना होगा। जैसे गेंदबाजी में लाइन बिगड़ी थी, लेकिन यहाँ उनकी पूर्ति बल्ले से करनी होगी। तो अगली गेंद ठीक है भैया। योगेश भाई आप बताएं। कोमल उनका नाम है। गेंद बहुत तेजी के साथ निकलती है, रनअप को कदमों से पीछे जाते और लंबा कर लिए हैं। भरत सामना करेंगे एक बार कोमल का, फिर ओवर द विकेट, और इस बार घूमकर मारने का प्रयास यह जरूर किया है। गेंद पड़ने के बाद बहुत तेजी के साथ उछली और अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर कोमल की। ओके सर, ओके, धन्यवाद आपका। तो आरसी पिंकी जो तीसरी खिड़ाक से अपने आप को धरती से जुड़े हुए उनका जन्म है, वो कवरेज में आप देख सकते हैं कि चाहे टोडा भीम हो, चाहे 400 किलोमीटर हो, उदयपुर तक पूरी तरह से कवरेज कर दर्शकों के लिए पूरे परिणाम देते हैं, लेखा जोखा पूरी तरह से प्रदर्शित करते हैं सोशल मीडिया पर। तो निश्चित रूप से उनका धन्यवाद। यहाँ पर मौजूद है एक बार फिर कोमल अपने ओवर की अगली गेंद पास स्लिप में कट किया है, फील्डर मौजूद है, दिशा देने का इसी के साथ आउट। और दिशा ऐसी थी कि जहाँ पर तैनात था फील्डर, और दिशा के साथ साथ उन्होंने यादराम भाई का कमेंट है, बहुत मस्त दिख रहा है, थैंक यू सर। और भरत पहली सफलता मिल गई है टीम रेगिस्पुरा को। उम्मीदों से पूरी तरह से भैया ये कौन है आपका, किसी का यार? इसको रखे रहेंगे भैया। ये नहीं, ये है किसी का। उम्मीदें थी उन पर खरा नहीं उतरे इन्हीं के साथ। एक रन किस किस का मैच चल रहा है? रेगिस्पुरा वर्सेज बंगल का नंगड़ा। रेगिस्पुरा टीम कर रही है गेंदबाजी। पहले खेलते हुए बनाए 59 रन, 60 रन का टारगेट दिया भैया जी। योगेश छेपी भाई का बहुत ही लवली, बहुत ही शानदार कमेंट आया भाई साहब, दिल से धन्यवाद, शुक्रिया, लव यू भाई साहब, कि आपका कमेंट मैं जरूर पढ़ूंगा।
कि हमारी पंचायत के भाई का नाम दुनिया में हो रहा है, गर्व होता है। लव यू मेरे भाई, बहुत बढ़िया सर। भाई दिल को छू गया योगेश भाई आपका ये कमेंट, दिल से शुक्रिया मेरे दोस्त। एक बार चले फिर मैं आपको सलाम करता हूँ मेरे दोस्त। और ये बहुत ही सुंदर शॉट लॉन्ग ऑफ की तरफ कोई रन नहीं। योगेश भाई आप देख रहे हो, हमारी पंचायत हो चाहे हमारे गाँव हो चाहे हमारा मंडावर क्षेत्र हो, बहुत कम लोग हैं भैया योगेश भाई जो मेरे को सपोर्ट करते हैं। हमारे क्षेत्र से मुझे इतना सपोर्ट नहीं मिल रहा जितना मिलता है मुझे। बाहर के लोग ज्यादा सपोर्ट करते हैं और इनके साथ बाहर से मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट दे रहा जा रहा है। बहुत से लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अपने तहसील और अपने गांव या अपने क्षेत्र से जितना प्यार और सपोर्ट मिलना चाहिए था उतना नहीं मिल रहा है भाई। योगेश भाई ये बात आप भी जानते हो, आप देखते हो कितने लोगों के कमेंट आते हैं, कितने लोगों का शेयर मारते हैं, कितने लोग मेरे लिए कोई बात करता है। लोग एक तरह से ये कहूँगा एलर्जी सी तक करते हैं यार, पता नहीं लोग क्यों। मुकेश भाई थैंक यू, आपका लव यू भाई साहब, आपको मजा आ रहा है मैं देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। कोमल भाई लंबे रन के साथ बहुत तेज गेंद, अच्छी बॉल, बहुत अच्छी गेंद, लेकिन लाइन में नहीं आया, अच्छी गेंद जरूर, लेकिन यादराम भाई, राहुल कल्याणपुर भाई को आरसी भाई का भी ध्यान रखो और बात करता हूँ। थैंक यू भाई यादराम भाई। इसी तरह की कोई गलती नहीं करना चाहेंगे। योगेश भाई का जो हमारे रीनली से हमारे भाई हैं उनका कमेंट है, हाँ ये बात तो है, मैं जयपुर जाता हूँ तो आपके बारे में पूछते हैं। बिल्कुल सर। और दीपक तैयार है, बोल्ड कर दिया इसी ओवर में दूसरी सफलता। अमित नाम के बल्लेबाज को बोल्ड आउट, तो 2 सफलता हासिल कर ली टीम रेगसपुरा ने। 60 रन का टारगेट है जिसके जवाब में जल्दी से जल्दी 2 विकेट हासिल कर लिए। जो किसी तरह की जो प्रेस चिन्ह ना लगे किसी डिसीजन पर, तो जिस तरह की बंगन का नगड़ाव ने पुनरावृत्ति की है उसी तरह की आमद ओवर में 2 विकेट उनके भी जी भैया जी, यहाँ पर भी 2 विकेट गिर चुके हैं और उनके 2 रन थे, 3 रन थे, यहाँ पर 2 रन है, तो लगभग स्थिति पूरी तरह से सेम। कोमल ने पूरी तरह से तेज तर्रार रुख अपनाया और बल्लेबाज को समझ नहीं दिया, क्लीन बोल्ड कर दिया, तो निश्चित रूप से अब थर्ड डाउन जो बल्लेबाज गार्ड लेने के लिए आए हैं वो है मोनू। और मोनू की कदकाठी इस तरह की कि बॉल का यदि संपर्क हो तो गेंद 6 रन के लिए निकल जाए, लेकिन उसमें कला और जो आर्ट है बल्ले के अंदर से निकलकर आने की जो काबिलियत है उसको दिखाना होगा इस मैदान पर। भाई जयप्रकाश ऐसे क्रिकेट प्रेमी हैं जिनके अंदर दिलो दिमाग पर पूरी तरह से क्रिकेट कूट कूट कर भरा हुआ है और उन्होंने ठाने की ये इस तरह का भूमि है, चारावा की भूमि है जिस पर बड़े बड़े पेड़ हैं, पूरी घास है, ऊबड़ खाबड़ है, पूरी तरह से ऊंचे ऊंचे टीले हैं और उनके मन में इस तरह का विश्वास आया कि इस मैदान को क्यों ना एक नया रंग दिया जाए, एक नया इतिहास लिखा जाए और उन्होंने अपनी काबिलियत को कुछ अपने जो परिचित है, कुछ अपने साथी हैं उनसे पूरी तरह से शेयर किया और उन्होंने ये ठान ली कि इस मैदान को नया रूप दें। पूरी कड़ी मेहनत की, ट्रैक्टर से लेके पानी के टैंकर से लेके और 8-10 टोली पिच को बनाने के लिए मिट्टी लाई गई काली और कड़ी मेहनत की उन्होंने लगातार मुकेश भाई दिन तक और घर वाले उनके ढूंढते रहे। अब आरसी भाई फील्डिंग करेगा। अरे भाई मैं पे कौन कराया फील्डिंग यार बहुत बढ़िया सर आपका, सब कुछ समर्पित कर दिया सऊदी अरब से। ऐसे ओके सर, हम नमन करते हैं कि क्रिकेट। मुकेश भाई क्या हुआ, मैच चालू कराओ जल्दी। करा रहे हैं सर, ये थोड़ा सा एम्पायर पिच पे जो वो है तो निश्चित रूप से हम धन्यवाद देना चाहेंगे। व्हाइट पिच बनाई जा रही है तो पारी का दूसरा ओवर जारी है साथियों, शॉर्ट रनअप के साथ और अब उनका सामना करेंगे। ये जानबूझकर डाली हुई बॉल थी
और मुझे आरसी भाई ग्राउंड के बारे में बताओ कुछ ऐसा ग्राउंड। सर पिच ग्राउंड तो देखो भैया ऐसा ही है, ऊबड़ खाबड़ है, लेकिन मिट्टी ग्राउंड के अंदर वो है मतलब बूट वाली, जिसमें चोट वोट लगने का कोई चांस नहीं है। बॉल आराम से, ज़्यादा आउटफील्ड तेज नहीं है, स्लो आउटफील्ड है भैया। पिच भी ठीक ठाक है, इतनी अच्छी भी नहीं है तो इतनी खराब भी नहीं है भाई साहब। लंबे कद के मनोज है और दा विकेट, बड़ा शॉट, बड़ा हिट, बहुत ही बड़ा हिट। देखना पड़ेगा बाउंड लाइन के बाहर जाती है नहीं आ जाती है, लेकिन नहीं, केवल 2 रन। दूसरा रन शॉट काफी ऊंचा था लेकिन वो लंबाई नहीं दे पाए, ऊंचाई बहुत थी शॉट में। एनर्जी भरी हुई है, सिर्फ 2 रन देख सकते हैं 6 फीट से ज्यादा है। सिर्फ बल्ला चलाना है, लेकिन इस तरह चलाना है कि बल्ले और बॉल का संपर्क हो। तो इस 2 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 5 रन। 5 रन, पारी का दूसरा ओवर चल रहा है, 60 रन का टारगेट है। अपने ओवर 2 खिलाड़ी खो दिए बंगाल का नगड़ा ने। ओवर है, निश्चित रूप से पावर प्ले का ओवर है, कुछ फायदा उठाने का प्रयास करेगी यहाँ पर बंगाल का नगड़ा। और रिगसपुरा चाहेगी किसी तरह कोई बाउंड्री ना लगे। मनोज एक बार फिर चले, इस बार छोटा रन पे एम्पायर को पार किए और बड़ा हिट, घूमकर मारने का गेंदबाज जाएगी सीधे। बहुत तेज है, देखते हैं एम्पायर का सर क्या आता है। 1 रन पूरा किया है और 6 रनों के लिए जरूरत भी नहीं है, क्योंकि शानदार हिट है। और इसी के साथ शानदार छक्का ये खूबसूरत 6। और साथियों आपके सामने आप देख रहे हैं बहुत ही खास लम्हा, बहुत कम आपने क्रिकेट में देखा होगा कि बल्लेबाज ने चप्पल जूते खोलकर नंगे पैर से बल्लेबाजी कर रहा है। तो इस 6 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर अब 11 रन, डबल फिगर में 11 रन पहुंचे हैं। नंगे पैरों से चप्पल साइड में खोल रखी है भाई बल्लेबाज ने। ऐसा दृश्य बहुत कम देखने को मिलेगा आपको, बहुत कम। देखना है दर्शकों के लिए क्या कुछ कर पाते हैं इस गेंद पर मनोज की। और द विकेट एम्पायर को पार किए और हाँ, ये बिल्कुल क्रिस गेल जैसा लंबा बल्लेबाज है भैया, बहुत तेजी के साथ लंबा पूरा तगड़ा। 2 रन ले ले यहाँ पर और रनआउट की अपील और बल्लेबाज रनआउट हो गए भैया। नहीं खोना चाहिए था जी भैया जी, आवश्यकता नहीं थी दूसरा रन लेने की, लेकिन रनआउट हो गए बल्लेबाज। जल्दी करनी पड़ी लेकिन नहीं पहुंच पाए, तो सिर्फ 2 रन, 1 रन मिलेगा यहाँ पर। बॉल तेजी के साथ निकली, पहला और बल्लेबाज देखिए भैया कितना लंबा बल्लेबाज है, ये देखो लंबा पूरा तगड़ा खिलाड़ी है जो बिना जूते चप्पल के बल्लेबाजी कर रहा है। काफी तगड़ा बल्लेबाज है, काफी हार्ड हिटर बल्लेबाज है, महसूस नहीं हो रहा है। 12 रन, दूसरा रन आउट हुआ और अब 12 रन है भैया। गेंदबाज अगले जो बल्लेबाज 60 रन चाहिए, जिसके जवाब 12 रन बन चुके हैं। उनका नाम है भाई रवि। रवि ऑलराउंडर के तौर पर अपनी टीम में रहते हैं। और इस बार बड़ा शॉट, बहुत बड़ा शॉट, लाजवाब और गेंद सी मारेगा के बाहर। दर्शक बहुत ही तगड़ा छक्का, जिस तरह के बल्लेबाज हैं उससे भी तगड़ा शॉट, लंबा पूरा हिट, खूबसूरत ताबड़तोड़ बल्लेबाजी यहाँ पर चाहते हैं कि ये शानदार छक्का। पूरी तरह से लाइन को बिगाड़ दिया जाए रिगसपुराकी को। मुझे लगता है ये बल्लेबाज बहुत कुछ अपने टीम के लिए मायने रखता है। लाजवाब शानदार छक्का। कार्यकारिणी की ओर से कासगंज और नांगड़ के कैप्टन कृपया करके कमेंट्री बॉक्स के सामने आ जाएं। कासगंज और नांगड़ के कैप्टन को मैं आवाज दे रहा हूं। साथियों इसके बाद अपन लाइव नहीं करेंगे, अपन जाएंगे घर, क्योंकि और इस बार फिर मारने का टोटरा का करना था, लेकिन इसके बाद टोटरा का मैच नहीं होगा। अपील बहुत तेज की है, लेकिन और कोई इसी के साथ आउट। एम्पायर का तो इशारा, 4 विकेट आउट। खो दिया टीम ने भैया बंगन और नगड़ा। यदि मैं क्रिकेट की भाषा में कहूं, ओवर की अंतिम गेंद थी ये पावर प्ले की। क्रिकेट की भाषा में कहूं 3 विकेट अभी अभी गिरे हैं, आवश्यकता नहीं थी इस तरह के शॉट खेलने की। बाउंड्रीज लग चुकी थी और रन स्कोर गति बढ़ चुकी थी, लेकिन इस तरह के हर गेंद को मार पाना, चाहे नेशनल क्रिकेट हो, इंटरनेशनल हो, चाहे ग्रामीण टूर्नामेंट हो, संभव नहीं है। हर गेंद में वेरियसनेस होती है। बॉलर भी जानता है कि अभी अभी गेंद उनकी हिट हुई है तो अगली गेंद में निश्चित रूप से कुछ अलग करने का प्रयास करेगा, किया भी, और इसी के साथ हिट करने का प्रयास किया, लेकिन अपने विकेट का फेंक कर पेविलियन की ओर अग्रसर होते हुए। और अगले बल्लेबाज उनका स्थान लेने के लिए जा रहे हैं, वो बल्लेबाज हैं वेदू। तो अभी भी इसको 4 विकेट के नुकसान पर रिगसपुरा, जिन्होंने 7 विकेट के नुकसान पर 59 रन बनाए थे, 60 रन का टारगेट दिया था, और बहुत जल्द 4 विकेट खो दिए हैं। तो अब जो बल्लेबाज आए हैं उनको पूरी तरह से रुककर खेलना होगा
और खराब गेंदें हैं उनका इंतजार करें, अच्छी गेंदें हैं उनको सम्मान दें। स्कोर हुआ है 18-18। रन लगभग, लेकिन तीसरा ओवर जो डाला था उन्होंने पहले, इससे पहले उसमें पूरी तरह से रिगस्प्रा को मंत्रमुग्ध कर दिया था 3 रनों से। वो ऐसा ओवर की ऐसी उम्मीद करेगी यहाँ पर, लेकिन दोनों ही बल्लेबाज इस तरह की मंत्रणा करते हुए कि विजय रथ को कैसे बढ़ाया जाए, विकेट भी रोके जाए। 4 विकेट हो चुके हैं। क्या सफेदी? जेपी भाई जो मैनेजमेंट कमेटी के सूत्रधार हैं और उनके घर वाले उनको ढूंढते रहते हैं लेकिन मिलते नहीं है। मैदान पर पूरी तरह से जमाया हुआ है, तो निश्चित रूप से मैदान की ओर अग्रसर होते हुए और कासगंज और नांगड़ की टीम इसके बाद मौजूद रहेंगी। उनका खेल प्रदर्शन अगला मैच होगा और नांगड़ ने टॉस को विन किया है और जिस तरह का फील्ड है उसके मुताबिक उन्होंने बल्लेबाजी को चुना है। तो कुछ प्रेस चिन्ह है। अतिरिक्त खिलाड़ी कृपया करके ना जाए भैया, खेल को व्यवधान ना डालें और जो भी बात करनी है जेबी भाई कुछ सॉल्यूशन करके यदि किस तरह का यहाँ पहले ही बताया जा चुका है और सब टूर्नामेंटों में इस तरह होता है कि जब एक ही गांव के और एक ही आईडी के साथ खिलाड़ी होने चाहिए, कुछ इस तरह का प्रेस चिन्ह है। और ये जो प्रेस चिन्ह ऐसा है किसी की भी तरह की कोई ऐसी जो चलेगा नहीं, सबके लिए बराबर रूल है, चाहे वो गांव हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे दूर के हो। आप मीडिया से दिखा सकते हैं लेकिन आईडी को आपको प्रूव जरूर करना होगा। देखो भरत भाई, आप थोड़ा सा ऐसा आपको ऐसा नाले मन में नाले इस चीज को। सुनो बड़े भाई, सुनो बड़े भाई सुनो, ये पहले हर बार रोजाना अनाउंस करते हैं कि मैच हो जाए उस तक भी यदि आईडी की यदि किसी तरह की कोई ऐसी तरह की पाई गई, अनियमितता पाई गई नहीं तो आप थे नहीं, हर बार बोलते हैं इस चीज को। इससे पहले भी 4 ओवर का मैच हो चुका था और उसमें आईडी अलग उसको एक अलग गांव से पाया गया था, उस मैच को कैंसिल कर दिया। पहले 4 ओवर का मैच हो चुका था, आईडी मिसमैच हो रही थी, तो उस मैच तो भैया उस मैच को रोक दिया गया। अब यहाँ एक खिलाड़ी फर्जी पाया गया है तो मैच को रोक रहा है भैया। और भाई मैं ये कहूँगा दोस्तों, आप थोड़ा सा बताएं मुझे। हाँ तो उसको रोक लीजिए आप, लाइव को रोके जाए और मैं जाऊं घर, क्योंकि मैच रुक गया। मैच का पता नहीं कब होगा नहीं होगा। अब देखो यार, ये चलते मैच में कोई टूर्नामेंट है, ये खिलाड़ी ऐसे खेलने लगे, मैच हुआ नहीं, बीच में कुछ दर्शक ऐसे आके बॉल डालने लगे। तो मैं रात खराब नहीं कर रहा दोस्त, मैं जा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। और आपको ही असुविधा के लिए मैच को छोड़ के जा रहा हूँ।
तो आप क्षमा चाहूँगा दोस्त, क्योंकि टाइम बहुत हो गया है। ये मैच को आधा ही छोड़ दे के जाऊँ, क्या करूँ, रुक ही नहीं रही लोग। मैच का पता नहीं कब होगा नहीं होगा। क्या बोलते हो दोस्त, अपना कमेंट में ज़रूर बताएं आप। मैच में जारी रहूं या जाऊं? लेकिन मैं सोचा था ये मैच पूरा हो जाता तो बढ़िया रहता भैया। मैच क्या हो गया यार, अब ऐसे थोड़ी होता है। छोरा ले छोटे से चल पर चल यार चल। बड़े भाई उसने ओवर डाल दिए भाई साहब। ओवर डालने से मतलब क्या, उसने ओवर डाल दिए 2। आपने बता दिया है, आपने प्रेस मीटिंग लगाया है, हम लोग देख रहे हैं। ओके भैया जी, ओके ओके सर। कोई नहीं जल्दी भाई